और भगवान ने कहा है कि इस कुंड में जो गोता लगाएगा उसको बैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। कुंड में जो गोता लगाएगा उसको बैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। सारे गोप ग्वाल वालों ने उस कुंड में गोता लगाया और उसी के माध्यम से बैकुंठ का दर्शन हुआ है। आज बैकुंठ में जब पहुंचे हैं तो ब्रजवासियों की आदत है कि ब्रजवासी बड़े प्रेम से सभी को आदर सत्कार से बात करते हैं। यदि ब्रजवासियों का प्रेम प्राप्त हो जाए ना तो समझना भगवान की अपार करुणा है और सहज में प्राप्त नहीं होता है। और लेकिन ब्रजवासियों का निज स्वभाव है, वो कभी भी किसी से मिलेंगे तो राम राम जरूर करेंगे। आज बैकुंठ के द्वार में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं तो द्वारपाल खड़े हैं और द्वारपाल खड़े हैं उनसे राम राम करिए भैया राम राम। अब वो कहते हैं चुप, यहाँ बोलना नहीं। ग्वाल बाल बोले भैया ये द्वारपाल कैसे हैं, हम तो इनसे राम राम कह रहे हैं और ये हमसे चुप कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़े हैं। बोले जब हमारे कन्हैया को बैकुंठ है तो कन्हैया भी यही होगा। तो भगवान को खोजते खोजते जब पहुंचे अंदर तो देखा कि कन्हैया के स्वरूप में श्री शेषशाही नारायण भगवान लक्ष्मी जी की चरणों में बैठी हुई हैं और शयन कर रहे हैं। भगवान को आवाज मारते हैं ग्वाल वालों की आवाज का कोई प्रतिकार नहीं आता है। ग्वाल वाल आपस में चर्चा करते हैं, लाला जब बैकुंठ से तो बढ़िया हम तो अपने ब्रज में ही है, कम से कम अपने कन्हैया से बात तो कर सकते थे। अब यहाँ पे तो ये बोले ही ना आए और सकल कछु कछु मिलती जुलती लगे। पूरा बैकुंठ घूमा है, स्वर्ण के सुंदर सुंदर दरवाजे हैं, हीरे जवाहरात उनमें जड़े हुए हैं, सब कुछ बहुत दिव्य है, स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है बैकुंठ। उसको देख करके आज ब्रजवासियों के मन में बड़ा आनंद हुआ। लेकिन जो सुख ब्रजवासियों को भगवान के साथ ब्रज में रहने में आया वो तो उनको बैकुंठ में भी नहीं मिला। तो प्रार्थना करिए कि लाला अब तू हमको अपने ब्रज में ही ले चल, यहाँ कोई आनंद नहीं है। भगवान से प्रार्थना करने पर सभी ब्रजवासियों से भगवान ने कहा है कि आंखें बंद करो और सबने आंखें बंद करी हैं। तो सभी आकर के दोबारा वापस ब्रज में आ गए हैं और सब आकर के बोले लाला तेरो बैकुंठ देखने में तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन जो सुख हमें ब्रज में तेरे संग प्राप्त हो वो हमें बैकुंठ में भी प्राप्त नहीं हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।